भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या अंत किसके द्वारा होगा? है शिव की शक्ति के द्वारा होगा। और शिव की शक्ति कौन है? पार्वती। तो जो पार्वती है वही वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी उसी से विष्णुमाला बनती है। विष्णुमाला कहो, विजयंती माला कहो, बात एक ही है। उसके बगैर उद्धार नहीं है। बाबा ने एक कहानी भी बताई थी, अंधे और लंगड़े की कहानी। क्या है? ज्ञान की कहानी है, एडवांस की कहानी है। कोई आत्माएं मुखिया हैं जो लक्ष्मी नारायण बनती हैं। क्या? एक है पवित्रता का लंगड़ा, रुद्रमाला का मुखिया। कौन है? रुद्रमाला लूले लंगड़ों की माला है ना। क्या मतलब हुआ? पुरुषार्थ की दौड़ में तेज दौड़ने वाले लंगड़े हैं या लंगड़पन के कारण तेज नहीं दौड़ पाते हैं? है? वो लंगड़े तीव्र दौड़ नहीं दौड़ सकते। और जो विजय माला है वो अंधों की माला है। मुखिया भी ऐसा है? अंधा है। उस मुखिया का नाम क्या देते हैं? है? लक्ष्मी नाम दिया है। कौन सा प्रदेश है जहां लक्ष्मी बहुतों के नाम होते हैं? बताओ। आंध्र प्रदेश है। तो लक्ष्मी अंधरी है या सोजरी है? कैसी है? अंधरी है। उसका सारा ग्रुप अंधों का है। और रुद्रमाला लंगड़ों की है। वो पुरुषार्थ में तीव्र दौड़ नहीं दौड़ सकते। उन्हें लंगड़ों को रास्ता मालूम है। विषय वैतरणी नदी कैसे पार करनी है ये रास्ता पता है, लेकिन चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। इसलिए विषय वैतरणी नदी पार नहीं कर सकते। तो क्या युक्ति की जाए? है? अंधे और लंगड़े दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लें। क्या? तो ये एग्रीमेंट होता है। क्या? तुम अपनी लंगड़ी टांग हमारी साबुत टांग के साथ जोड़ दो, तो दोनों टांगे मिलकर दौड़ने योग्य होंगी कि नहीं होंगी? अंधे का भी काम हो जाता है, लंगड़े का भी काम हो जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि पुरुष जब तक उसकी शादी न हो तब तक अधूरा है या पूरा है? अधूरा है। तो ये पुरुषार्थ भी अधूरा है रुद्रमाला के मणकों का। क्यों अधूरा है? क्योंकि रुद्रमाला के मणकों को अपने समान पुरुषार्थी चाहिए। वो समान पुरुषार्थी विजय माला से निकलेंगे और फिर पुरुषार्थ की तीव्रता हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में द्वादश राशि दिखाता है ना, 12 राशि। 12 राशि दिखाता है ना, वो 12 राशि 12 सूर्यवंशी बच्चों की यादगार है बाबा।
हाँ यादगार किया। हाँ और एक पांडवों को देश बहिष्कार का शिक्षा मिला ना बाबा। हैं? पांडवों का देश बहिष्कार की सजा मिला ना। देश निकाला मिला। देश हाँ। निकाल की सजा इसकी देश की और हम इस देश में बहुत आराम से हैं बाबा। समझ में नहीं आता। हाँ आता है क्या? हमको देश बहिष्कार का शिक्षा मिला। हैं? देश बहिष्कार की शिक्षा मिला पांडवों को। क्या शिक्षा मिला? देश बहिष्कार की शिक्षा, देश निकलने का शिक्षा मिला। देश निकलने का शिक्षा मिला। सजा सजा मिला। देश से निकाल देश बनने का शिक्षा मिला। देश निकलने का शिक्षा मिला। एक आदमी बोलो। अंदर చెప్పండి ఎవరో ఒకటి చెప్పండి देश से निकालना देश निकलने का सजा मिला। पांडवों को काहे से निकाल दिया? देश राज्य से अलग किया। देश निकाला कहते हैं ना बाबा हाँ हाँ देश निकाला मिला। हाँ तो राज्य से बहिष्कार मिल गया। हाँ तो उनका अर्थ क्या है बाबा? इसकी शूटिंग समझ में नहीं आ रही। बेसिक ज्ञान में से तुमको देश निकाला नहीं मिला। जितने यहाँ बैठे हैं सबको देश निकाला मिला है या नहीं मिला है? सबको मिला। तो पांडव हुए कि नहीं? जिनको देश निकाला मिलता है वही पांडव कहे जाते हैं। लौकिक दुनिया से भी देश निकाला मिला। लौकिक परिवार वालों ने ठुकरा दिया, गांव वालों ने ठुकरा दिया, समाज वालों ने ठुकरा दिया, और फिर बेसिक में गए तो बेसिक वालों ने भी ठुकरा दिया। तो देश निकाला मिला ना। हाँ? क्यों नहीं समझ में आ रहा? हाँ समझ में आया बाबा। हाँ और एक और है ना चंद्रमा है ना, नाम चंद्रमा, चंद्रमा मून चंद्रमा है ना, वो चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेते हैं। हाँ? चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेते हैं। चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेती है। चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है। हाँ तो ब्रह्मा बाबा भी नाम सूर्य से रोशनी लिया। ज्ञान सूर्य से यज्ञ के आदि में रोशनी ली ली। कि मैं कृष्ण की आत्मा हूँ और मुझे सफेद पोष ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है, और नई दुनिया आने वाली है, और ये कलयुग दुनिया जाने वाली है। ये साक्षात्कारों का सही अर्थ उनकी बुद्धि में मिला। हाँ सूर्य से मिला। सूर्य से मिला। हाँ तो नाम सूर्य से नाम चंद्र को रोशनी मिला। हाँ चंद्र को अपनी रोशनी नहीं है, नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा की अपनी रोशनी नहीं है। हाँ तो ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा अपनी रोशनी दिया कहाँ दिया? नहीं दिया ना। दिया होता तो बाप की पहचान हुई तो होती ना। नहीं हुई है? लेकिन मुरली आ गई ना, उनको हाँ? वेद कहा जाता है। हैं? मुरली आया ना, मुरली आई तो अंधेरा ही रहा या उजाला हो गया? अंधेरी। तो फिर क्या फायदा? अरे सूर्य आने से उजाला होता है या चंद्रमा के आने से उजाला होता है? सूर्य आया। सूर्य से उजाला होता है। बाबा बड़ा मंदिर बनाते हैं ना, जो भी मंदिर बनाते हैं उसके पहले छोटा मंदिर बनाते हैं, बड़ा मंदिर के पहले छोटा मंदिर बनाते हैं। हाँ ऐसे बेहद में लक्ष्मी आने के पहले आंध्र से कोई लक्ष्मी नहीं निकलेगी। आंध्र में आंध्र में बाबा ने कहा लक्ष्मी निकलेगी, लक्ष्मियों का नाम आंध्र में ज्यादा होगा। ये तो भक्ति मार्ग की बातें चल रही हैं। आंध्रा की जो बात बताई, एक भक्ति मार्ग में और एक ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग में जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी विजयमाला की हेड है। भक्ति मार्ग में जो नाम पड़े हुए हैं आंध्रा में लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, वो ज्ञान मार्ग की बात है या सिर्फ भक्ति के रूप में फॉलो किया है? भक्ति है।
से जैसे लक्ष्मी भी ज्ञान सागर के बिल्कुल नजदीक है, ऐसे ही ये आंध्रा भी सागर के बिल्कुल नजदीक है। और कोई प्रदेश इतना नजदीक नहीं है। वहां भी तूफान बहुत आते हैं। कौन से प्रदेश में? आंध्रा में। और जो अज्ञान की अंधी है उसको भी तूफान बहुत आते हैं माया के। ये समानता दिखाई है भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में। हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। हाँ, अर्थ विवरण करो, अर्थ क्या है? आदि माने सबसे पहले का। आदि माने जहां से शुरुआत हुई धर्म की। तो कहां से शुरुआत हुई धर्म की? इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से। अरे धर्म की शुरुआत कहां से हुई है? सनातन से, सनत कुमार से। कोई भी धर्म का नाम धर्म पिता के नाम पर होता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध से बौद्ध धर्म। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है। ऐसे ही जो आदि सनातन धर्म है वो सनत कुमार से शुरू हुआ। ब्रह्मा के 4 पुत्रों में से ज्ञान में सबसे बड़ा सनत कुमार था, ज्यादा होशियार ज्ञानी। उनके द्वारा सनातन धर्म की स्थापना हुई। सनत कुमार को शास्त्रों में योगीश्वर कहा है, योगियों का ईश्वर। अब योगियों का ईश्वर एक होगा या 2 होंगे? शंकर को भी क्या कहते हैं? योगीश्वर कहते हैं। तो शंकर और योगीश्वर सनत कुमार एक ही के नाम है, जिनसे ये सनातन धर्म शुरू हुआ। आदि का धर्म है। आदि का इसीलिए कि दुनिया में जितने भी आदमी हैं उनका मूल आदम है। इसलिए मुसलमान लोगों में कहावत है, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। माना जो खुदा है वो आदम में प्रवेश करता है और दोनों मिलकर के एक कहे जाते हैं। एक ही व्यक्तित्व जहां से आदि सनातन धर्म की शुरुआत होगी। ये पहला धर्म है दुनिया का। और जो अव्वल नंबर होता है वही श्रेष्ठ होता है। इसलिए मुसलमानों ने भी कहावत है, कहानी बनाई दी है, अल्लाह अव्वल दीन। अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना किसने की? अल्लाह ने की। बाबा धारा निधि हाथ उठाओ। धारा निधि అమ్మవారు అంటే అర్థం एक देवी है, उसका नाम धारा निधि है। हाँ, एक देवी का मंदिर है, उस देवी मूर्ति का नाम धारा मंदिर। धारा निधि धारा निधि हाँ। उसका बेहद क्या पूछ रहे? नदी जब बहती है तो उसकी धारा कही जाती है। पानी का सैलाव इकट्ठा बहता है नीचे की ओर, उसको कहते हैं नदी की धारा। और निधि माने खजाना, माना जहां ज्ञान का खजाना है
धारा जल की धारा होती है कि आग की धारा होती है? जल धारा। माना जो ज्ञान जल की धारा है, कैसी धारा? वो ज्ञान का खजाना है जिसके पास। यादगार में नाम रख दिया है धारा, धारा नहीं। और सनत सनातन सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा मानस पुत्र कहते हैं ना। हाँ। किसी ब्रह्मा का मानस पुत्र। अरे मन है किसका प्रबल है? कौन है जिसका मन प्रबल है? अरे इंद्रियां तो प्रबल हैं ही, लेकिन इंद्रियों से भी प्रबल मन है। मन सब इंद्रियों को कंट्रोल करता है। 10 रावण के सिर तो प्रबल है ही, लेकिन रावण के 10 सिरों के ऊपर भी कोई है या नहीं है? कौन है? गधा। वो गधा कहो, बैल कहो, घोड़ा कहो, उसको अगर बुद्धि की लगाम नहीं मिलेगी तो गड्ढे में ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? तो यही बात है। जो ब्रह्मा का नाम है, ब्रह्मा के रूप में जिसने पार्ट बजाया, उस ब्रह्मा का पुत्र है सनत कुमार, जो ज्ञानी कहा जाता है। 4 पुत्र हैं, लेकिन 4 धर्म के बीज हैं। उनमें सनातन धर्म का बीज है सनत कुमार। राम जंगल जाने से दुख से शरीर छोड़ने वाली दशरथ कौन? ओहो, दशरथ जो झाड़ के नीचे 8 रथ दिखाए गए हैं, दिखाए गए हैं ना, और 2 रथ ऊपर बैठे हैं मुख्य जड़ में। तो कितने हो गए? 10 रथ हो गए। वो 10 रथ जब यज्ञ में प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तब राम की आत्मा प्रत्यक्ष होती है। तो राम की आत्मा उन 10 रथों से ज्ञान का वर्षा लेती है, इसलिए दशरथ पुत्र है। क्या? ओम शांति।